प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेज पर स्वागत है। आज हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब उनके पुत्र बिंदुसार, महाराज बिंदुसार और अगर समय मिली तो आगे के राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको मौर्य राजवंश पढ़ा रहे थे, मौर्य राजवंश। हाँ प्रिय छात्रों, उसमें एक भूल हुई है। जो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधान महारानी थी वे दुर्धरा थी, दुर्धरा। इसको आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा। सबसे पहले हमने जो वहाँ गलती की है उसको सुधारना चाह रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधान पत्नी थी दुर्धरा। इसी दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ था। ठीक, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। सुभद्रांगी जो है वो लिखा गया है, जो सुभद्रांगी ये गलत है। सुभद्रांगी जो है ये महाराज बिंदुसार की पत्नी थी, इसलिए यहाँ वो गलत हो गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधान पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ था, इसलिए आप लोग इसे जान लें, उसमें भूल सुधार कर लीजिए। वहाँ दुर्धरा होना चाहिए, जो सुभद्रांगी लिखा दिया गया है। ओके, तो हम लोग आज चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पढ़ते हैं बिंदुसार और बिंदुसार। इनका समय 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक, महाराज बिंदुसार। ध्यान दीजिएगा, इतिहास के छात्र पढ़ते समय दो चीजों में भटक जाते हैं, बिंबिसार, बिंदुसार। BAMBI, BANDU, इसमें भटक जाते हैं। बिंबिसार सबसे पुराने राजा माने जाते हैं मगध के, जो 545 ईसा पूर्व में करीब हुए थे, है ना। 545 ईसा पूर्व हर्यक वंश के संस्थापक राजाओं माने जाते हैं बिंबिसार। और बिंदुसार मौर्य वंश के राजा हैं। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा हैं। आप सभी छात्रों को मैं हमेशा ये आगाह करता रहूँगा कि जो हमने पढ़ाया है अगर वो कहीं ना समझ में आए तो मैसेज द्वारा हमें, उस पर कमेंट द्वारा, मैसेज द्वारा उसे जरूर आप उससे हमसे जांच लें। और जहाँ भी भूल होगी वो भूल सुधार हो जाएगी, जहाँ आपको नहीं समझ में आता उसे हम समझा देंगे। ठीक है, तो बिंदुसार और बिंबिसार में भूल मत कीजिएगा। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, 545 ईसा पूर्व में हुए थे। बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक, तो अब बिंदुसार के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। महाराज बिंदुसार की राजधानी भी, बिंदुसार के पहले हम लोग पिता का नाम जान लें। पिता चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और माता इनकी थी दुर्धरा। ये दुर्धरा इनकी माता थी। ठीक, ध्यान रहे। प्रधानमंत्री, पहले तो इनके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य ही होते हैं। आचार्य चाणक्य, लेकिन बाद में चाणक्य ने खल्लाटक को नियुक्त करवाया। बाद में प्रधानमंत्री होते थे हैं खल्लाटक। ठीक, बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री हो जाते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र होती है। 298 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक होता है। अब इनके शासनकाल की घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शासनकाल की घटनाएं। ध्यान रहे
महाराज बिंदुसार की अपने शासनकाल की सबसे बड़ी सफलता थी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाया गया विशाल साम्राज्य को स्थायी रखा, उसे विखंडित नहीं होने दिया, विघटित नहीं होने दिया। ये महाराज के या महाराज बिंदुसार के शासनकाल की सबसे बड़ी बात थी। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, ध्यान रहे, मेगस्थनीज लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। उसके बाद जो है राजदूतों का आदान प्रदान हुआ, राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। ध्यान रहे, इस समय सीरिया के राजा होते थे, यूनानी राजा एंटियोकस। एंटियोकस ने मगध दरबार में या पाटलिपुत्र में डायमेकस को अपना राजदूत बना के भेजा। ठीक, इसी तरह से दूसरा जो होता है, मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फियस द्वितीय, इन्होंने डायोनिसस को अपना राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में भेजा। तो आप इसे लिख सकते हैं यहां शासनकाल की घटनाएं। उसमें पहला कि बिंदुसार ने के राज दरबार में आए यूनानी राजदूत बिंदुसार के दरबार में दो देशों दो यूनानी राजदूत भेजे गए। ठीक, पहला सीरिया के यूनानी राजा एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा तथा मिस्र के टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसस को भेजा। ये दो यूनानी राजदूतों का आदान प्रदान होता है, शासनकाल की पहली घटना होती है। ठीक, सीरियन नरोस एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा और मिस्र के राजा यूनानी राजा टालमी सेकंड फिलाडेल्फियस ने डायोनिसस को मगध दरबार या पाटलिपुत्र में भेजा। एक तो ये हुआ। शासनकाल की दूसरी घटना देख लेते हैं, घटना नंबर 2। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह की चर्चा मिलती है। ठीक, ध्यान रहे, इनके समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह की चर्चा मिलती है। पहली बार के विद्रोह को अशोक के बड़े भाई सुसीम ने दबाया या शांत किया, दबाया नहीं शांत किया, लेकिन फिर विद्रोह हो गया। और दूसरी बार अवंती या उज्जैन के राज्यपाल थे उस समय महाराज बिंदुसार के दूसरे लड़के अशोक, दूसरी बार अशोक वहां गए
उन्होंने लोगों से बातचीत की, जनता से बातचीत की, और जनता का कहना था कि हम मौर्य राजा के विरोधी नहीं हैं, हम महाराज बिंदुसार के विरोधी कतई नहीं हैं, बल्कि ये जो अधिकारी हैं वे हमें बहुत परेशान करते हैं, इस कारण से हम लोग विद्रोह पर उतर जाते हैं। और अशोक के इस आश्वासन के बाद ही आइंदा आप लोगों को किसी प्रकार से किसी अधिकारी या मौर्य कर्मचारियों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। जनता ने शांति वार्ता को स्वीकार कर लिया और विद्रोह सदा के लिए समाप्त हो गया। 2 बार की विद्रोह की चर्चा मिलती है, ठीक। और इसमें आप लिख सकते हैं, प्रथम बार के विद्रोह को बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम ने शांत किया, ठीक। दूसरी बार उज्जैन के राज्यपाल तथा बिंदुसार के दूसरे पुत्र अशोक ने विद्रोह को शांत किया। ये ठीक क्रमशः आपके सामने है, इसे एक बार कायदे से आप देख लें। उसके बाद अब इसमें जो तीसरी घटना होती है उस तीसरी घटना के बारे में हम लोग बताते हैं। ध्यान रहे, जो तीसरी घटना हुई वो तीसरी घटना ये है कि एथेनियस नाम का एक यूनानी विद्वान, एथेनियस नाम का एक यूनानी विद्वान लिखता है कि महाराज मगध नरेश ने सीरिया के राजा एंटियोकस से एक पत्र के माध्यम से 3 चीज़ों की मांग की। 3 चीज़ों की मांग की, मीठी मदिरा, सूखे मेवे और अंजीर तथा एक दार्शनिक। एथेनियस लिखता है कि सीरियन नरेश एंटियोकस ने इनमें से 2 चीज़ें, मीठी मदिरा और सूखे अंजीर तथा मेवे, मगध नरेश को भिजवा दिया। तीसरी चीज़ के लिए ये लिख दिया कि महाराज हम यूनानी कानून से बंधे हैं और उसके अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए हम तीसरी चीज़ नहीं भेज पा रहे हैं। ये इस पत्र व्यवहार की चर्चा भी मिलती है। तो इस चीज़ को हम मिटा करके घटना नंबर 1 राजदूतों का आदान प्रदान, घटना नंबर 2 तक्षशिला में हुई विद्रोह और उसे शांत करना, और घटना नंबर 3 सीरिया के नरेश से या सीरिया नरेश एंटियोकस से मगध नरेश का पत्र व्यवहार, उसकी चर्चा को हम लोग लिख देते थे। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, घटना नंबर 3। इस घटना नंबर 3 में यूनानी इतिहासकार एथेनियस ने मगध नरेश और
सीरिया के राजा के बीच एक पत्र व्यवहार का उल्लेख किया है। ठीक, पत्र व्यवहार का उल्लेख यूथिनेस ने क्या किया है, वो ये है, मगध नरेश बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग की। नंबर 1, मीठी मदिरा। नंबर 2, सूखे मेवे एवं अंजीर। और तीसरी चीज है एक दार्शनिक। 3 चीजों की मांग की। ध्यान रहे, एंटियोकस ने प्रथम 2 चीजें भिजवाई, लेकिन दार्शनिक के लिए ये लिखवा भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता। नहीं किया जा सकता। महाराज की के इस पत्र व्यवहार की चर्चा इसमें की गई है। ध्यान रहे, एक चीज और भी आती है कि 272 ईस्वी ईसा पूर्व में महाराज बिंदुसार की मृत्यु हो गई और ये कहा जाता है कि उनके पुत्र अशोक ने बालात या जबरदस्ती मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके लिए उन्हें अपने भाई सुसीम से गृहयुद्ध लड़ना पड़ा। ठीक, उन्हें अपने भाई सुसीम से गृहयुद्ध लड़ना पड़ा। तो आप नीचे लिख सकते हैं, मगध नरेश की मृत्यु के बाद सुसीम और अशोक में सत्ता संघर्ष हुआ। सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। इसमें अशोक विजयी हुए तथा वे राजा बने। ठीक, सत्ता के लिए संघर्ष होता है और सत्ता के लिए हुए इस संघर्ष में अपने बड़े भाई सुसीम से सम्राट अशोक विजयी हुए और वे महाराज बिंदुसार के बाद मगध की
सत्ता पर आसीन हुए। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को सम्राट अशोक, उनके शासनकाल की घटना, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आज मैं समझता हूँ बस इतना ही। महाराज बिंदुसार आपके सामने है और हमने इसके पहले भी आप लोगों से कहा है, यदि आप चाहें तो लाइव क्लास द स्कॉलर का चैनल खरीदकर 500 रुपये में आप हमारे विषय के साथ साथ सारे विषय पा सकते हैं, पूरा जीएस पा सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस यानी जीएस के सभी सब्जेक्ट। और अगर आप चाहें तो हम पीसीएस में द स्कॉलर शशांक सर क्लासेज द स्कॉलर पर भी हम अपना विषय इतिहास और कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाने जा रहे हैं, जो पीसीएस के लेवल का होगा। उसे भी आप शशांक सर के यहाँ मैसेज भेजकर द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर मैसेज भेज करके आप इस चैनल को भी खरीद करके हमसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीसीएस में मैं इतिहास और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पढ़ाऊंगा। और आज इतना ही, कल हम सम्राट अशोक पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।